लेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तानि जाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। सौन्दर्यं निजरत्कतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पूरोपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशदस्वप्रिये संश्लिष्टार्वुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्प्रीतयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभं। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालये विलसत स्वर्णपात्रं सुधौतं राजदयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुट नेतकरो कर्णराजद्विमोक्तं वन्देर्दोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। मायरी श्यामा श्याम श्याम रटत श्यामा श्याम भैरी मायरी श्यामा श्याम श्याम रटत श्यामा श्याम भई अपनी सखियन सो यो पूछ
पूछत हैं अपनी सखियन सो यो पूछत हैं श्यामा कहाँ गई, श्यामा कहाँ गई, मायरी श्यामा श्याम श्याम, श्यामा श्याम भई ब्रज वीथन में ढूंढत डोलत बोलत राधे राधे, ब्रज वीथिन में ढूंढत डोलत बोलत राधे राधे, रही विचार निहार सोच कर, रही विचार निहार सोच कर, सखी सकल मौन साधे, सखी सकल मौन साधे, मायरी श्यामा श्याम श्याम रटत प्रेम लगन जाके जो लागत, प्रेम लगन जाके जो लागत, ताही कहो सुध के, ताही कहो सुध के सी, कहे भगवान हित राम राय प्रभु, लगन लगे जब ऐसी, लगन लगे जब सी, मायरी श्यामा श्याम श्याम रटत श्यामा श्याम भई, रटत श्यामा श्याम भई। ये पद का भाव आप लोगों को पहले मैंने बताया हो क्या? नहीं, ठीक है। बहुत सुंदर पद है ये, संध्या कोई पद है और इस वैसे राग गौरी में है ये, पर अभी मैंने नंद राग में गाया है इसको। देखिए स्वामी जी निकुंज में पधारी हैं। स्वामी जी सब श्रृंगार कर कर अपनों प्रभु की सेवा के अंदर अपने कुंज में पधारे, पर पधारे तो श्याम सुंदर कहीं ओट में थे और स्वामी जी ने
तुरंत आकर श्याम सुंदर को याद किया। श्यामा श्याम श्याम रटत, आते ही पुकारने लगी श्याम सुंदर ऐसे। क्योंकि ठाकुर जी जब आते हैं और जहां श्री राधा जी को नहीं देखें तो आप कहते हैं श्यामाजू श्यामाजू ऐसे पुकारते हैं, कभी कभी ऐसे भी पुकारते हैं ठाकुर जी। तो उस समय स्वामी जी पधार कर ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए सन्मुख, तो सखियां थी इधर उधर कुछ सेवा का कार्य कर रही थी, तो आपने कहा श्याम सुंदर कहाँ है। तो ऐसे 2-3 बार श्याम सुंदर को याद किया। श्यामा श्याम श्याम रटत, श्याम श्याम ऐसे 2-3 बार नाम लिया। राधा जी अपने आप को भूल गई। श्यामा श्याम श्याम रटत श्यामा श्याम भैरी, और अपने आप को कृष्ण समझने लगी। देखो ये जो है ना पराकाष्ठा है भगवत स्मरण की, जप की, कि जिनका जप करो अपने आप को भूल जाओ। स्वामी जी 2 बार प्रभु का नाम लेते ही अपने आप को भूल गई और कृष्णमय हो गई हैं। और वैसे भी स्वामी जी में और श्री ठाकुर जी में कोई भेद तो है ही नहीं, एक प्राण वपु दो। अब सही देखा जाए ना, एक रहस्य की बात बताऊं, कब श्याम सुंदर राधा जी के रूप में दर्शन देते हैं, कब राधा जी श्याम सुंदर बन जाती है, कोई पता ही नहीं रहता। लेकिन इतना जरूर है कि श्याम सुंदर और राधा जी दोनों युगल स्वरूप जरूर लीला में विराजते हैं। अपने को अपन ये बोल नहीं सकते कि कल जो राधा जी थी वो आज राधा जी के रूप में ही दर्शन दे रही हैं। मे भी आज श्याम सुंदर राधा जी के रूप में वो याद करते ही दोनों एक स्वरूप में बदल जाते हैं, एक दूसरे में बदल जाते हैं, इतना तन्मयता से स्मरण करते हैं। तो ये जप का प्रकार है। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ है जप यज्ञ। कहते हैं ना यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, माने यज्ञों में जप यज्ञ। जैसे वृक्षों में भगवान कहते हैं पीपल मेरा स्वरूप है, जैसे हर बात में उत्तम बात प्रभु बता रहे हैं कि वो मेरा स्वरूप है। इसी तरह यज्ञों में सबसे उत्तम यज्ञ कौन सा? जप यज्ञ। अब जप यज्ञ कैसे हो? प्रभु में तन्मय हो जाए। तो राधा जी जैसे यहाँ पधारी, तो देखो क्या लीला हुई है कि आप तो हैं जैसे राधा जी दिख रही हैं, पर राधा जी को खुद भान नहीं कि मैं राधा हूं। ठाकुर जी को याद किया और कृष्णमय हो गई। अब कृष्णमय हो गई तो कृष्ण को याद करने लगी, माने स्वयं कृष्ण हो गई ना। अब तो अपने को उनको ऐसा भान हुआ कि मैं कृष्ण हूं, तो फिर कृष्ण तो राधा को ही ढूंढते। और इसीलिए आप अपनी सखियन सो यों पूछत है राधा कहाँ गई। आप सखियों से पूछने लगी, अरे सखियों राधा जी अभी आई थी यहाँ पर, कहाँ गई? अब सखियों को आश्चर्य हो रहा है कि राधा जी खुद पूछ रही है कि मैं कहाँ गई। तो ये कौन सी लीला है? इस लीला का दर्शन करते हुए सखियां मौन खड़ी खड़ी स्वामी जी के दर्शन कर रही हैं। ऐसी सुंदर लीला है, इसके अंदर तन्मयता है। अपनी सखियन सो यों पूछत है कि श्यामा कहाँ गई। माने राधा जी स्वयं श्याम श्याम करते करते श्यामा श्याम भैरी, और श्याम सुंदर होने के बाद आप अपने सखियों से पूछ रही हैं, अरे सखियों तुमने राधा जी को देखा क्या? क्योंकि खुद तो कृष्ण है, और कृष्ण जब भी पधारते हैं तो एक पल हो राधा जी के स्मरण के बिना रहते नहीं है। तो ऐसे भी परम धन राधा नाम आधार, जाई श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। राधा जी तो प्राण है, आलादिनी शक्ति है। राधा जी साक्षात श्याम सुंदर है, कृष्ण रूपिणी है। तो आते ही ठाकुर जी को अगर एक पल भी राधा जी नहीं दिखे तो तुरंत पूछते हैं कि राधा जी कहाँ है। और ऐसे ही जब भगवान के आवेश में प्रभु के स्मरण करते करते राधा जी जब कृष्ण के आवेश में आए तो अपने आप को कृष्ण ही मानने लगे, कृष्ण की तरह ही आप समझ रहे हैं, और जैसे अब कृष्ण कर रहे हैं ऐसे करने लगे। तो आप पूछ रही हैं अपनी सखियों से, अरे सखियों राधा कहाँ गई? और ढूंढने लगी, राधे 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 ऐसे करके ढूंढने लगी। ब्रज वीथिन में ढूंढत डोलत बोलत राधे राधे। राधा जी खुद, अरे जैसे ठाकुर जी बोलते हैं ना, ढूंढते रहते हैं, कभी राधा जी थोड़ी देर के लिए नहीं दिखे तो ऐसे ही राधे राधे श्री राधे आप कहाँ हो?
राधा जी खुद अपने ही नाम का स्मरण कर कर ऐसे चारों तरफ ढूंढ रही हैं, डोल रही हैं। और उस समय सारी सखियां विचार कर रही विचार निहार सोचकर। निहार माने राधा जी को आज देखकर सब सखियां सोच में पड़ी कि राधा जी आज अपने आप को ही क्यों भूल गई और अपने आप को क्यों याद कर रही है। राधे राधे ऐसे क्यों कह रही है राधा जी? राधा जी तो हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हैं, पर अंदर से अब राधा जी को लगता ही नहीं कि मैं राधा हूं। भगवान कृष्ण का आवेश आया। रासलीला में भी ऐसा प्रसंग आवे कि जब अंतर्ध्यान हुई, भगवान अंतर्ध्यान हुए तो गोपियों ने पहले प्रभु का स्मरण किया है, पहले अन्वेषण किया, मैंने ढूंढा। ढूंढने के बाद भगवत आवेश आया। भगवत आवेश आने के बाद भगवत लीलाएं करने लगी। तो उसमें ऐसा वर्णन आता है, शुभदेव जी कहते हैं एक कृष्ण बन गई, दूसरी पूतना बन गई। ऐसे वहां पर दोनों गोपी है, दोनों ही गोपी जन है, कृष्ण से प्रेम करती हैं। लेकिन जब प्रभु का आवेश आता है, भगवद आवेश आता है, उस समय आप अपने आप को भूल जाते हैं। ये जो बोलते हैं ना भगवती है, वो क्या है? एक आवेश है। अपनी देह वो तो साधारण है, पर अंदर जो भगवत भाव रहता है ना, वो आवेश है। जैसे अपने को लौकिक आवेश आता है, कल मैंने बताया ना कि उनका वर्णन अपन आज दर्शन करेंगे कि महाप्रभु जी के स्मरण से कौन कौन से दोष दूर होते हैं, लौकिक और अलौकिक। मतलब वो क्या है? एक प्रकार के लौकिक आवेश है अपना, और महाप्रभु जी के स्मरण से भगवद आवेश प्रकट होता है। जब भगवद आवेश प्रकट हो जाए तो लौकिक आवेश दूर। ऐसे ही लीला में जब कृष्ण का आवेश प्रकट होता है तो स्वामी जी अपने आप को भूल जाते हैं। स्वामी जी अपने आप को भूल जाए और वो ठाकुर जी को याद करने लगे। और इसीलिए जब प्रभु ऐसे पुकारने लगी, प्रभु जैसे करने लगे कि राधे राधे आप कहाँ हो, मैं कब से आपकी राह देख रहा हूँ, आप तुरंत पधारो। तो सखियां ये आपके दर्शन कर कर मौन खड़ी हो गई। अब आज समझ में नहीं आया कि राधा जी किस अवस्था में। ये विप्रयोग की परम फलावस्था है। अब इसलिए हरजीवन दास जी कह रहे हैं कि भाई ये बस इतना दर्शन कराया। अब हरजीवन दास जी अपनी तरफ से अपने हृदय के भाव कह रहे हैं कि प्रेम लगन जाके जो लागत ताही रहे सुध कैसी। अपन बोलते हैं ना पुष्टि मार्ग प्रेम लक्षणा भक्ति को मार गए, प्रेम मार गए, हमेशा शब्दों में ही कहते हैं प्रेम मार गए और ऐसो है। तो अपने प्रभु से प्रेम कैसे करना चाहिए? यहाँ स्वामी जी के स्वरूप के दर्शन कर कर, आपके अलौकिक भावों का दर्शन कर कर, यहाँ पर आप कह रहे हैं हरजीवन दास जी कि जाके प्रेम लगन लागे ताही रहे सुध कैसी। जिसको प्रभु में प्रेम की लगन लग गई, उसको संसार की सुध कैसे रह सकती है? रह नहीं सकती। देखो भाई, मन में एक समय एक ही बात रहेगी, या तो श्री राम रहेंगे या नहीं तो काम रहेगा। काम माने संसार की कामनाएं, और नहीं कामनाएं रहेगी जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां काम नहीं। इस मन में तो एक समय एक ही बात रह सकती है। अब दूसरी बात आने के लिए पहली बात को भूलना पड़ता है, तो ही दूसरी बात आएगी। यहाँ तो अलौकिक है। तो आप बता रहे हैं कि राधा जी तो साक्षात प्रेम को दिव्य स्वरूप है, और जब वो प्रभु को याद करती है तो एक क्षण में अपने आप को भूल जाती, ऐसी तन्मय हो जाती है। अपन भी श्री राधा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर विनती करें कि हे स्वामी जी, हम भी आपकी दास दासियां हैं, और कृपा कर कर जब हम भी श्री वल्लभ शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम कहें, तो आपकी कृपा से थोड़ी देर के लिए तो हम प्रभु के स्वरूप में और आपके चरणों में हमारा मन खो जाए, ऐसी आप कृपा करो। ऐसी मांगनी कर सकते, ऐसी विनती प्रार्थना अपन कर सकते हैं। लौकिक सुख मांगने की कामना प्रभु से नहीं करनी, पर ऐसा सुख तो अपन मांग सकते हैं कि हे श्री स्वामी जी आप ऐसी कृपा करो। गोसाई जी कहते हैं ना, कृपयति यदि राधा, अगर राधा जी कृपा करें तो फिर क्या बाकी रहता है? लोक में और अलौकिक में कहीं पर कोई फल बाकी नहीं रहता। सारे फल का स्वरूप श्री राधा जी का स्मरण है, राधा जी का नाम है, राधा जी की लीला है। ऐसा दिव्य आप श्री का स्वरूप है। कहे भगवान हित राम राय प्रभु, लगन लगे जब ऐसी। हाँ, ऐसा कब होता है? जब अपनी लगन प्रभु में ऐसी लग जानी चाहिए। देखो भाई, यही पुष्टि है। अगर यूं कहा जाए ना तो पुष्टि भक्ति का साक्षात दिव्य स्वरूप श्री राधा जी का ही है। प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप
श्री स्वामिनी जी का ही है। स्वामिनी जी ने स्वयं नित्य लीला में जो किया करती थी और सारस्वत कल्प में जो ब्रज भक्तों ने स्वामी जी की कृपा से जैसे प्रभु से प्रेम किया, प्रभु को लाड़ किया, वही सारी बातें अब श्री महाप्रभु जी के रूप में प्रकट होकर श्री स्वामी जी ने जो मार्ग का स्वरूप प्रकट किया है, अत्यंत प्रेम लक्षणा भक्ति का जो स्वरूप प्रकट किया है, इसी को पुष्टि भक्ति मार्ग कहते हैं। पुष्टि भक्ति मार्ग इज नथिंग, साक्षात स्वामी जी के हृदय का प्रेम। इसीलिए पुष्टि भक्ति को अन्य भक्ति से तुलना मत नहीं की जा सकती है। अन्य सारी भक्तियों का फल है पुष्टि भक्ति, और ये विलक्षण है। इसकी कुछ विलक्षणताएं ऐसी होती हैं जो आपको सामान्य भक्ति मार्ग में दर्शन नहीं होंगे। और अगर अपने को पुष्टि भक्ति के स्वरूप का हृदयारूढ़ नहीं हो तो फिर अपन सामान्य भक्ति में डूब जाएंगे। तो ये कुछ बात ऐसी है। पर यहाँ दिव्य बात चल रही है कि मैंने भगवान हित राम राय प्रभु, आप कह रहे हैं कि भाई प्रभु में लगन लगे तो ऐसी लगे कि सारी दुनिया को अपन भूल जाएं। बस ये पुष्टि धर्म का मर्म है। हम कैसे करें, हम पुष्टि भक्ति कैसे करें? पुष्टि भक्ति में अपन क्या करते हैं? प्रभु की सेवा करते हैं, है ना, सेवा की तैयारी करते हैं। सेवा के विषय की एक खास बात है, अपने तन और अपने ही धन से करना है ना। ये बात तो अच्छी तरह से हृदय में बैठ गई। ये महाप्रभु जी कहाँ कह रहे हैं? सिद्धांत मुक्तावली में कह रहे हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता तत्सिद्धे तनु वित्तजा। उसकी सिद्धि के लिए अपना ही तन और अपना ही धन, बस अपने ही कमाया हुआ धन। ठाकुर जी की सेवा के लिए किसी से लेकर करें, वो यहाँ सेवा का स्वरूप नहीं है। अपनी यहाँ सेवा माने अपना सब समर्पण, प्रभु को सब समर्पण कर रहे हैं अपन। प्रभु मेरे पास जो है वो सब आपका है। अब औरों को लेकर करे, वो अपना तो है नहीं, तो अपने समर्पण ठाकुर जी क्यों स्वीकार, उसको अपना मानते नहीं, इसलिए प्रभु स्वीकार करते नहीं। ये कारण है। आपको लगेगा ऐसे आश्चर्य होगा, अरे मर्यादा मार्ग में तो ऐसा होता है ना, कोई चुन्नू ने दिया, थोड़ा मुन्नू ने दिया और 10 लाख रुपए जमा हो गए, एक अच्छा आयोजन हो गया। अरे यहाँ तो बोलते, वैष्णव को बोलते तुझ कर सब कुछ, ये क्या है? ऐसा भाव आ सकता है। पर अपने यहाँ उन सारी बातों से उठकर अब बात यह है कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए, ब्रह्मानंद नहीं चाहिए, हमको भजनानंद चाहिए, साक्षात प्रभु चाहिए, प्रभु का साथ चाहिए, प्रभु हमारे सामने चाहिए, हमारी गोदी में बैठना चाहिए। इसके लिए आपको अपना समर्पण करना है। औरों का समर्पण आपको फलदायी कैसे होगा भाई? समझ में आई ना बात? इसीलिए अपने यहाँ समर्पण को प्रकार है, और समर्पण के लिए अपनी ही सत्ता, अपने पास जो है बस। इसलिए महाप्रभु जी ने स्वरूप बताया कि तनुवित्त जा, अपना तन और अपना ही धन। ये माने ऐसे थोड़ा सा सेवा के विषय में, लेकिन सेवा खास है चेतस्तव प्रवणम, चित्त प्रभु में प्रणव हो जाए, बस महाप्रभु जी उसी को सेवा कह रहे हैं। एक जगह बैठे और चित्त प्रभु में लग गया तो महाप्रभु जी सेवा ही मान रहे हैं। एग्जाम्पल अच्युत दास जी है ना, अच्युत दास जी ऐसे ही कि महाप्रभु जी ने उनको आशीर्वाद दिया, वो कहा कि आप कृपा करके मोह को ऐसे करो कि ये अब सेवा रूपी साधन से मोह को मुक्त करो। मैं तो बस जहां बैठूं मोह को, मेरा मन श्री जी बाबा में लगे रहे। तो महाप्रभु जी ने अपने चरणारविंद आपके मस्तक पर पधराए और आपके अलौकिक आपको दृष्टि प्रदान करी। अब क्या होता था कि अच्युत दास जी रहते थे अप्सरा कुंड के पास, एक कंदरा थी, उसमें रहते, कहीं नहीं जाते, इवन श्रीनाथ जी के दर्शन को भी नहीं जाते। अब खुद श्रीनाथ जी जिनके पास दौड़े दौड़े चले आ रहे, वो उनको कहाँ ध्यान रहेगो कि मैं जाऊं श्री जी बाबा के यहाँ? तो श्री जी तो खुद चले आते। और होता यूं था कि जब गुसाई जी राजभोग धर देते तो फिर गोसाई जी यहाँ पधार कर अच्युत दास जी के पास आते, भगवत स्मरण करते, आशीर्वाद देते और पूछते कि आज श्री जी बाबा को कैसे लग रहे, ये सामग्री में से कौन सी सामग्री श्री जी बाबा आनंद से रोक रहे। और वो सब दर्शन अच्युत दास जी को होते। देखो गोसाई जी को तो हो रहे हैं, गोसाई जी तो साक्षात स्वयं श्रीनाथ जी हैं, पर ये अनुभव भगवदियों को है तब महत्व की बात है ना। ठाकुर जी की लीला तो हो रही नित्य लीला धाम में,
वृंदावन में सेवा कुंज में गोल यमुना जी के किनारे अनंत अपार लीलाएं हो रही हैं, पर आनंद कब प्रकट होवे? जब वो लीला का अनुभव किसी न किसी वैष्णव को या सभी वैष्णव को अनुभव होवे तो आनंद आवे। प्रभु की लीला है, प्रभु आनंद में डूबे हैं। अब प्रभु आनंद में डूबे हैं तो हमको खाली ये सुनकर कैसे आनंद आएगा भाई कि भगवान बहुत आनंद में, वो तो है ही आनंद स्वरूप, पर थोड़ा बहुत आनंद तो अपने को भी मिलना चाहिए कि नहीं? तो कुछ आनंद हमको भी अनुभव होए तब अपने को विशेष आनंद आवे। तो इसीलिए अच्युत दास जी को प्रभु के स्वरूप के लीलान को और प्रभु जो करते वो सब अनुभव होता। ये मानसी सा परामता। पर जैसे अच्युत दास जी का मन सेवा प्रभु में लगा है, इसी को सेवा कहते हैं। इसी तरह सेवा करते समय जो भी सेवा के अंग हैं, जो भी अपन करते हैं, सामग्री, फूल घर की सेवा, कीर्तन की सेवा, ठाकुर जी के सोने की सेवा, मंदिर की सेवा, मंदिर वस्त्र की सेवा, श्रृंगार की सेवा, जो भी सेवा के अंग है, वो सब के पहले एक बात को ध्यान रखनो कि अपना चित्त प्रेम से उस सेवा में लगे रहना, तो ही इसको सेवा का स्वरूप है। हाँ, प्रभु जी ने जो बात बताई है अपने को कि उसमें आप ये बता रहे हैं कि सेवा के सारे कार्य, सारे मनोरथ केवल प्रेम से होने, और चित्त करने के पहले, करते समय और करने के बाद हमेशा ठाकुर जी के प्रेम में डूबे रहना। ये है सेवा को प्रकार। बस इससे ज्यादा अपने को ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और अपने यहाँ ऐसे सामूहिक मनोरथों के कोई खास महत्व तो पहले से रहा नहीं, बल्कि वेरी फर्स्ट मनोरथ जब अपने यहाँ प्रारंभ हुआ, जब सातों गिरधर जी महाराज पधार कर गोसाई जी से विनती करते हैं कि काका जी आपकी आज्ञा हो तो हम सातों स्वरूपन को श्रीजी बाबा के माने गोद में पधरा कर 56 भोग करना चाहते हैं। 2 बार श्री गोसाई जी ने जवाब नहीं दिया। तीसरी बार फिर जब विनती करी तो कहा, गोवर्धन भले ही करो पर चित्त में लौकिक बढ़ेगो। तो कहने का मतलब क्या है? सावधान इतनी रखनी कि अपना जीवन का जो क्षण है, जो दिन है, वो कोई भी काम के लिए खाली व्यर्थ नहीं जाने, उद्वेग में नहीं बीतनो, प्रभु में लगे रहना। और ऐसो प्रभु में जीवन तो अपने 84 252 वैष्णव बहुत प्रेम से जीते थे। उनको कभी कोई टेंशन ही नहीं रहता था। कभी मन में आ जाती, याद आ जाती तो गोकुल चले जाते, गोसाई जी के चरणों में बैठ जाते, गोसाई जी के वचनामृत का लाभ लेते, दर्शन का लाभ लेते, अपने ठाकुर जी की सेवा बड़े प्रेम से करते। कभी कोई घर वैष्णव आ जाता तो अपना अहोभाग्य मानते, वैष्णव से विनती करते कि आप विराजो, ठाकुर जी का आदरामृत उनको देते, और आपस सेवा के बाद अनवसर में 2-3 वैष्णव जो भी रहते बैठकर भगवत वार्ता करते, और उनको हमेशा प्रभु का सानुभव होता था। तो इन बातों से थोड़ा अपने को महाप्रभु जी का मन क्या है, महाप्रभु जी कैसा चाहते हैं अपने को रहना, इन बातों से थोड़ा अपने को हृदय में बिठाना चाहिए। माने कुछ भी करो, कोई बात नहीं, बहुत बड़े बड़े आयोजन करो, लेकिन आयोजन करने के पहले महाप्रभु जी की ये बात याद रखनी कि एक पल हूँ ठाकुर जी मेरे हृदय से विस्मृत ना हो, बल्कि ज्यादा याद आए। बस ये उद्देश्य लेके आयोजन स्टार्ट करो। एक बार बोल दो भाई आयोजन करना है, आगे अपना ये कार्यक्रम है, आप लोग यथाशक्ति जो करना है करो, और शायद इसमें इतना होगा, खत्म। अब होवे कि नहीं होवे, प्रभु की इच्छा, जैसे होए वैसे। ऐसे बिल्कुल सरल सहजता से करे तो अच्छा है, अच्छो रहे, मतलब अपनो हृदय हल्को फुल्को रहे। करने के समय आनंद लेना है, जो अलौकिक भगवत रस आदि प्रकट हो रहे हैं उनका आनंद लेना है, और करने के बाद भी उस अलौकिक रस को याद करना है, और ज्यादा मन प्रभु में लगना, ज्यादा अधिक से अधिक मन अपना प्रभु में लगे, तब अपना सेवा और अपना स्मरण और अपने आयोजन ये तब सफल है। इनको करते समय अगर जरा भी मन थोड़ा विचलित होता है, चिंतित होता है, थोड़ा उद्वेग में बढ़ता है, तो समझना कि कहीं न कहीं ठाकुर जी को परिश्रम हो रहा है। बस तो कैसे करना चाहिए कि भाई हाँ, ऐसे प्रेम लगन लगे, जब ऐसे पूर्ण प्रेम से प्रभु के स्वरूप में तन्मय हो जानो, और इस तरह से
अपने ठाकुर जी की सेवा स्मरण खूब प्रेम से करना है। अब अपने को ध्यान ये देना है, सही देखा जाए तो, कि अपने ठाकुर जी के कितने वस्त्र हैं, कौन से हैं कि नहीं हैं, अपने को क्या आता है और क्या नहीं आता है। आए तो बहुत अच्छा है, कभी बैठ के सेज कुछ सीख लें तो सीख लें, लेकिन जितना आया है आज तक उतना पर्याप्त है प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, कोई भी क्षेत्र में हो। इसीलिए कभी भी अपने मन से कभी खियाना नहीं चाहिए। महाप्रभु जी ने कहा कि सूर हो के क्यों घिघियाए रहे हो, माने तुम तो सूर हो, शूरवीर हो, प्रभु के स्वरूप में तन्मय हो, क्यों घिघियाते रहते हो, हमको ये नहीं मालूम और हमको वो नहीं मालूम। ऐसे कभी मन में नहीं सोचना, नहीं मालूम तो नहीं मालूम, इसमें क्या है। अब जो मालूम, जिसको मालूम है कि वो कौन से झंडे गाड़ रहे हो खाली मालूम है वही बोझ लेकर फिर रहे हो। अगर खाली ऐसा ही है, हाँ ज्यादा मालूम है और ज्यादा प्रेम में डूब रहे हो प्रभु के, तो फिर कुछ रिलेटिवली बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, अपने को ज्ञान हो गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सर्वोत्तम जी का रसपान किया और अब आपका मन महाप्रभु जी के स्वरूप में इतने प्रेम से डूब गया, तो मतलब अपने को कुछ उपलब्धि हो गई, कुछ प्राप्ति हो गई। और नहीं तो खाली थोड़ा ज्ञान है, अपन भी सर्वोत्तम जी का स्मरण कर लेते हैं और किसी के साथ बैठ के, बस इतना। और उसके बाद जो सर्वोत्तम जी में महाप्रभु जी का स्वरूप बताया वो अपने को 24 घंटे में हृदय में रहते ही नहीं, तो फिर ये खाली ज्ञान ही प्राप्त हुआ, शाब्दिक ज्ञान प्राप्त हुआ, स्वरूप नहीं बदलो। अपना हृदय, अपना स्वभाव, अपने हृदय में जो अलौकिकता प्रकट होनी चाहिए उसके लिए अपने को तन्मय होके करना, और करना है भगवत प्रसन्नता के लिए, न किसी को दिखाने के लिए, न कुछ लौकिक में प्राप्त करने के लिए। इतनी कुछ बातें अपने भगवत सेवा में, पुष्टि की सेवा में अपने को ध्यान रखना है। और इन सब बातों को करते हुए सदा जो कुछ भी अपने को आज महाप्रभु जी, गोसाई जी, अपने गुरुदेव की कृपा से प्राप्त है लौकिक में और अलौकिक में, उसमें प्रसन्न रहना। क्योंकि मुख्य बात तो ये है, सदा प्रफुल्लित रहिए तो हरिरस जाए पाइए। अरे प्रभु को कितनी देर लगे, देखा ना चतुश्लोकी में राणा व्यास जी पहले दिन एक मामूली पंडित से हार गए और दूसरे दिन महाप्रभु जी का जा अब सबंते बात करके आइयो, सबको जीत के आइयो। तो सब महाप्रभु जी के हृदय में जो जो बातें हैं उन सबका ज्ञान एक क्षण में आपने उनके राणा व्यास जी के हृदय में पधरा दिया। तो पुष्टि मार्ग में ज्ञान अक्सर ऐसा कहो जाए, प्रेमी भक्त ऐसे कहते हैं कि जैसे आटा में लोन हो ना, लोन की आवश्यकता, इसी तरह पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी की सेवा में समझे ज्ञान का महत्व कितना, लोन जितना है, महत्वपूर्ण है। ये तो अज्ञान के कारण कुछ नहीं समझ में आता, जो सेवा कर रहे हैं वो भी नहीं समझ में आवे। पर ऐसा नहीं है कि ज्ञान ही ज्ञान में डूब जाए और ज्ञान का ही बोझ माथे पर लेकर फिरें। यहाँ तो इतना ही है, प्रभु मेरे स्वामी है, प्रभु सर्वस्व है। अरे मेरे क्या, पूरे जगत के स्वामी है, सर्वेश्वर। अगर इतना ज्ञान हो जाए और प्रभु में अनन्य प्रेम अपना जाग जाए तो संपूर्ण वेदों का ज्ञान का सार अपने हृदय में प्रकट हो गया। बस देखो, मेरे को तो इतना समझ में आया है, ये है ज्ञान का परम फल। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव गीता में आखिर में यही कहा कि चतुरों के चतुराई की पराकाष्ठा और ज्ञानियों के ज्ञान की पराकाष्ठा इसी में है कि इस नाशवान देह को प्राप्त कर कर मुझ अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर ले। ये सारे ज्ञान की पराकाष्ठा भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता कह रहे ना। और उद्धव और गीत और अर्जुन से भी कहा, बहुत जान के क्या करेगो, ठीक है इतना ही जान ले कि यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जित में वा तत्त देवावगच्छत्तम मम तेजोंश संभवम। जहां कहीं भी कोई विशेषता तुमको जगत में दिखती है तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम ये बात हृदय में रखो कि वो सारे जो है ना, वो विभूतियां, वो श्री, वो ऐश्वर्य, वो सब प्रकार की अलौकिकताएं वो मेरे ही तेज का एक अंश है जो मेरी इच्छा से उसमें प्रकट हुआ है। मतलब क्या है कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है। बस इतना ज्ञान हो जाए ना भाई बहन मेरे, पुष्टि मार्ग में 252-84 वैष्णव की तरह अपने को ठाकुर जी की प्रसन्नता का अनुभव होने लग जाता है। और वो प्रसन्न हो जाए बस, बाकी तो अपने जो प्राण प्रिय है ना, वो ज्ञान के मूल स्वरूप है,
उनका जो 6 गुण में से एक गुण है वो ज्ञान का गुण है। भगवान में सर्व प्रकार को ज्ञान भगवान में विराज रहे। अरे वो ही जब अपने हृदय में आके विराज जाते हैं तो फिर क्या कमी रहती है हृदय में। इसीलिए ज्ञान प्राप्त कर लो, इसको ज्ञान मत समझो। अपन षोडश ग्रंथ कर रहे हैं, सर्वोत्तम जी का स्मरण कर रहे हैं, यमुनाष्टक कर रहे हैं, या भगवान के वचन गीता जी आदि का स्मरण करते हैं या करेंगे, या जो भी ठाकुर जी कराएं, ये सब ज्ञान की बात नहीं है। ज्ञान उसमें भगवत स्वरूप ज्ञान के रूप में विराज रहा है, लेकिन अपने लिए फल रूप है। अपन तो फल का रसास्वादन कर रहे हैं, ज्ञान अपने में है नहीं। ज्ञान अपने को जल्दी से प्राप्त होता नहीं, ज्ञान अपने को पचता नहीं, अपन ऐसे हैं। पर मुख्य बात है जैसो हूं तैसो तिहारो श्री वल्लभ, है ना। तो आज के पद का अपन ने चिंतन किया, आज का समय उस पद चिंतन में ही निकल गया, लेकिन पूरा पुष्टि धर्म इसमें प्रकट हो रहा है। तो अपन जो अपना प्रसंग चल रहा है, कुसाई जी जो चतुर्थ श्लोक में आप आज्ञा करते हैं कि तदुक्तमपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्याम्य खिलागरत। तो आपने आखिरी में कहा कि इन नामों का, जो महाप्रभु जी के अलौकिक नाम है, इनका स्वरूप और महत्व बताते हुए आप कहते हैं कि ये नाम अपने सकल दोष और पापों का नाश कर देते हैं। जब जब अपन इनका स्मरण करें, जप करें प्रेम से, तो अपने सकल दोष निवृत्त हो जाते हैं। कैसे होते हैं कि अपन ने देखा कि महाप्रभु जी अलौकिक वैश्वानर स्वरूप है, माने अग्नि स्वरूप है। महाप्रभु जी का स्वरूप अत्यंत अलौकिक तेजस्वी है। तो आप श्री के जब आपका अपन स्मरण करते हैं तो आपका स्वरूप अपने हृदय में प्रकट हो जाता है, और वो जब प्रकट होता है तो वो अपने सब प्रकार के दोषों को अपनी अलौकिकता से नष्ट कर देता है। तो ऐसा अपने स्वाभाविक सहज प्रकार के लौकिक और अलौकिक दोषों को श्री महाप्रभु जी के नाम, जो अलौकिक नाम है, इन दोष रूपी कचरों को, जैसे अग्नि कचरे को जला के भस्म कर देती है, ऐसे ही महाप्रभु जी के अलौकिक नाम, कोई भी नाम, नो पर्टिकुलर कोई एक बात नहीं है, कोई भी नाम अपने हृदय में याद आयो और वो नाम का स्मरण किया, उसका परम फल ये है कि अपने हृदय के सर्व दोष और जो दोष रूपी पाप अपने जीवन में आए, माने प्रभु से अपने को अंतराय कर रहे, वो सब निवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा अपन गोकुलनाथ जी महाराज ने जो बताया कि कौन कौन से दोष अपने निवृत्त हो जाते हैं, ऐसे तो सभी प्रकार के दोष, जो भी छोटे बड़े कम ज्यादा अच्छे, जो भी कम माने माइन्यूट इफेक्ट जिनका हो, मेजर इफेक्ट हो, सब प्रकार के दोष। लेकिन फिर भी थोड़ा अपन याद करें कि सामान्यतः दोष कौन कौन से होते हैं। पहला है लौकिक दोषों में, पहला आता है मन के दोष, जो सहज हैं, सबके ही जीवन में रहते हैं। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 प्रकार के दोष हैं। भले ही कहते रहते हैं, अपन सभी कहते हैं कि भाई इन दोषों के कारण अपन प्रभु से दूर रहते हैं, लेकिन ये दोष ऐसे अपने स्वभाव में है, अपने मन में है, जैसे अपने शरीर पर चमड़ी है। इसीलिए इन दोषों को जितना दूर भगाने का प्रयत्न करते हैं ना, ये उतना ही नजदीक आते हैं। बाद में अपन देखेंगे कि महाप्रभु जी ने किस अलौकिकता से इनको निवृत्त कर दिया अपने में से। अपन दूर करने जाएंगे, हॉरिबल, एक भी दोष दूर नहीं कर सकते, जो है हमेशा अपने में रहने वाले। हाँ ठीक है, ये 6 दोष। फिर बुद्धि के अहमता और ममता, ये बुद्धि के दोष है। पहले मन का दोष है, फिर बुद्धि का दोष, और उसके बाद अविद्या के 5 दोष। अविद्या माने अज्ञान। भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक है विद्या, दूसरी है अविद्या। तो विद्या से जो होता है वो अपन बाद में दर्शन करें, पर अविद्या के कारण 5 प्रकार के दोष अपने में आते हैं। और अविद्या से जो आए हुए दोषों को शास्त्रों में ऐसे कहा गया, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति। ये 5 दोष ऐसे हैं जो अपने अविद्या के कारण अपने जीवन में रहते हैं, सभी के जीवन में रहते हैं। पहला है देहाध्यास। हाँ, देहाध्यास माने देह में सुख की रुचि,
इसीलिए अपने रियली स्पीकिंग ज़्यादा से पूरे कार्य अपने अपने ही देह के सुखों के लिए करते हैं। अब ये तो सुनते सुनते लगा रहे नहीं, ठाकुर जी के भी सुख का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे अपने को समझ में आने लगा। क्योंकि अपन पहचान गए कि अपने को अपने देह के सुख अच्छे लगते हैं। तब यहाँ बताया गया जैसे तुमको तुम्हारे देह के सुख अच्छे लगते हैं तो तुम देह को कितना ही सुखी रखो। ये तो जब आदि व्याधि ग्रस्त होना है तो होगा ही, और समय पे क्षय भी होगा, क्षीण भी होगा। हाँ, कौन चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? कभी अपन सेलिब्रेट करते हैं क्या बुढ़ापे का? बेचारे छिपाते हैं बुढ़ापे को और सोचना चाहते हैं, ऐसे बताना चाहते हैं नहीं हम बूढ़े बूढ़े नहीं है। अरे वृद्ध का मतलब है कि भाई हर चीज में तुम पुष्ट हो गए, अब दृढ़ हो गए, उसको वृद्ध बोलते हैं। खैर एनी हाउ, तो कोई नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हूं, कमजोर बनूं, लेकिन अवस्था है, देह की अवस्था है। तो हर कोई देह को तो सुखी रखना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, लेकिन समय समय पे जो जन्म लिया है वो क्षय होगा ही। इसलिए ज्यादा देह के चक्कर में नहीं पड़ना, बस थोड़ा सहज इसका ध्यान रख लेना, समझे? जितना स्वास्थ्य अपना अच्छा रहे, वो मैंने जीवन सुधा में बता दिया आपको। देहाध्यास, अपना प्रसंग चल रहा है देहाध्यास का। 5 प्रकार की अविद्याएं। अच्छा वो तो आप समझ गए, जो मैंने पहले 6 दोष बताए, काम क्रोध लोभ, इसको तो सुनते सुनते कान पक गए अपने। शास्त्र में जब वो सब बोलते हैं काम दूर करो, क्रोध दूर करो, काम क्रोध लोभ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा ये 3 तो नरक के द्वार हैं, सीधे नरक में ले जाए, माने दुख में ले जाए। इसीलिए लोग पूछते क्या करें भाई, क्रोध नहीं छूटता, लोभ नहीं छूटता। भाई नहीं छूटता है तो ठीक है, थोड़ी नरक की यात्रा करो, और क्या है। नरक माने दुख, और जिसका काम छूट गया, क्रोध छूट गया। काम माने तरह तरह की कामनाएं, कामनाओं से अपना मन कभी मुक्त होता ही नहीं, और कामना कभी पूर्ण होती नहीं। एक पूरी हुई कि दूसरी वापस चालू, दूसरी पूरी हुई कि नहीं तीसरी चालू। इसलिए एक ही काम वो सर्व काम है, और वो है प्रभु की कामना, प्रभु को प्रेम करने की कामना, प्रभु के स्मरण की कामना रखनी। बाकी जो होता है जीवन में वो होने दो, बस कामना अपने को रखनी है तो प्रभु की रखनी है। पर अगर लौकिक कामना रही अपने हृदय में, लौकिक कामना माने विषय सुख भोगने की अपनी इंद्रियों में ज्यादा रुचि रही, हालांकि उससे अपन कमजोर बनते हैं, पर वो अगर रुचि रही तो फिर भगवदावेश नहीं होता है, दुखावेश चालू होता है। इसी तरह क्रोध, लोग बोलते हैं क्रोध नहीं छूटता हमारा। भाई क्रोध छोड़ने अगर थोड़ा प्रयास करें कि क्रोध अगर छोड़ दें अपन, तो इससे लाभ किसको मिलता है? अपने कुछ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। सबसे पहले तो मन शांत रहता है, जो भगवतीय गुण है, भगवान का गुण है, और शांत मन से बहुत आनंद ले सकते हैं। और क्रोध से नुकसान बहुत है। 40 साल माने समझो कि कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, हाँ, और वो अगर सहज रहे तो 50, 55, 60 साल तक भी सहजता रहती है उसके अंदर। अगर वो बहुत क्रोध करता है ना, तो बेचारा 40 साल में ही बूढ़ा हो जाए, ये सबसे बड़ा नुकसान है। और उसकी कार्य क्षमता बहुत कुंठित हो जाती है। जब अपने इतने नुकसान कर कर किसी पे क्रोध करने का लाभ क्या? क्या लाभ है? इसलिए छोड़ दो, क्रोध करने ही नहीं भैया, अपने से नहीं होता, क्रोध नहीं होता। तुमको करना है तो करो, तुम कर लो, हम पर जितना करना है हम तो ध्यान ही नहीं देंगे तुम्हारी बात पे अब, लेकिन हमसे क्रोध नहीं होता। ऐसे ये क्यों करनो? अपने अपना मन प्रभु में लगे इसके लिए, क्योंकि अपन जान गए कि भगवत स्मरण से बढ़कर कोई लाभ ही नहीं है इस जगत के अंदर, और भगवत नाम से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। तो फिर उसके लिए मन को सावधान रखना अति आवश्यक है। और ये सावधानी अपनी सबसे पहले लड़खड़ाती है, ये पहली अविद्या के पहले कारण, और वो है देहाध्यास, माने अपने देह के सुखों में ही ज्यादा डूबे रहना, और उसके हटकर कोई दूसरी बात सोचना ही नहीं। और फिर ये देह से संबंधित अपनी इंद्रियां हैं, फिर इंद्रियाध्यास, इंद्रियों के विषय में रुचि रखना, ये है, हाँ, इसको इंद्रियाध्यास कहते हैं। अध्यास माने अज्ञान, अविद्या। तो इंद्रियों में अपनी रुचि रखना, अपनी इंद्रियों को के विषयों में ज्यादा उनके ही सुख को भोगने में लगे रहना, इससे अपन संसार के गर्त में डूबते हैं। देखो एक बात है, अपनी इंद्रियों के विषय माने जैसे जिह्वा को लिया तो भोजन तो सभी करते हैं। अगर बोलेंगे भोजन ही छोड़ दो तो फिर अपना जीवन ही नहीं टिक सकता। बात क्या है कि महाप्रभु जी ने अपने को क्या बताया, भाई भोजन करो, पर एक तो है भोजन का जो नियम है
कि अपने को भजन के लिए भोजन करना है, भोजन जीने के लिए नहीं करना है। कुछ तो भोजन के लिए जीते हैं, आज यहाँ पे वो व्यंजन लेंगे, आज वहाँ वो व्यंजन खाएंगे। शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना भोजन दिया, लेकिन भोजन भी खाली ऐसा नहीं, प्रभु को समर्पित कर कर प्रभु का अधरामृत, ताकि अपनी इंद्रियां अलौकिक बने। और अगर लौकिक भोजन लेने से अपनी इंद्रियां लौकिक हो जाती है और लौकिक सुखों में डूबी रहती है। और श्री आचार्य चरण ने कहा कि विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वथा हरे, जिनकी इंद्रियां विषयों के आवेश में डूबी रहती है, विषयों के भोगने में ही लगी रहती है 24 घंटे, उनके अंदर, उनके हृदय में कभी भगवद आवेश होता ही नहीं, ठाकुर जी का स्वरूप कभी प्रकट ही नहीं होता उनके। ऐसा इसलिए इंद्रियाध्यास, कंट्रोल माने कैसा? भोजन करना है, अनावश्यक का त्याग नहीं करना। महाप्रभु जी ऐसे नहीं कहते कि तुम ये त्याग कर दो और वो त्याग कर दो। महाप्रभु जी कहते हैं उतना ही सेवन करो जितने तुम्हारे देह स्वस्थ रहे और इंद्रियां स्वस्थ रहे और मन प्रभु में लगा रहे। इसीलिए एकादशी के दिन जो रोज नहीं करते 14 दिन, वो एकादशी के दिन व्यंजन बनते हैं और लगते हैं एक ही टाइम। नियम ऐसे से बना लिए भाई, एक टाइम ही खाना, तो एक टाइम खाना तो अब क्या करते हैं, बोले फरार बनाओ। वो फरार है या फलार है भगवान जाने, तो इतना तो आलू का सीरा और फिर वो आलू की तलनियां, हाँ, रोज सीधा सीधा आलू का साग खा लेते, उस दिन तो तलते हैं उसको और गरिष्ठ बनावे। और फिर परोसने वाले या परोसने वाली जो भी है वो बोलते हैं आज तो व्रत है इसलिए ले लो और थोड़ा ले लो। अरे भाई, एकादशी के दिन फलार का मतलब था अपनी इंद्रियों को फल रूपी सात्विक कछू थोड़ा सा प्रदान कर दे, ताकि वो इंद्रियों को जो खाने की जिह्वा को आदत है, नहीं तो 24 घंटे सोचे कि मैंने कुछ खाया ही नहीं, प्रभु में लगेगी नहीं और खाने को याद करते रहेगी। उससे निवृत्त करने के लिए आज्ञा करी गई, थोड़ा सा फलार ले लो। और हमने तो फलार को भगा दिया और फरार को लेके आ गए। बस ऐसे ऐसे प्रकार की चीजें फड़फड़ाते रहती है अपने पत्तल के अंदर। भाई छोड़े इसको, इंद्रियाध्यास का त्याग करें, थोड़ी इंद्रियों पे संयम। अरे ये अपने हित के लिए भाई, किसी और के लिए नहीं है। हाँ, कम खाओ और गम खाओ और प्रभु का नाम लो, जीवन में आनंद तब आवे। जीवन का काल तो निश्चित है, पर हमको इन सब बातों से जीवन को लाभान्वित करना है, अधिक से अधिक लाभ लेना है। तो पहला नियम, भोजन हमेशा भूख से कम करना चाहिए। क्यों आप हंस क्यों गए? देखो, मैं ये बात मेडिकल ग्राउंड पे बोल रहा हूं आपको कि अब बाकी आपको जैसे अच्छा लगे। आपको अगर डबल खाने से प्रभु में मन लगता है तो कृपा करके डबल खाइए। ये भी कोई मैं नहीं बोलता मत खाइए। हाँ, बाकी शास्त्र ऐसे कहता है कि 15 दिन में एक दिन थोड़ा पेट को, बेचारा कंटिन्यूअस काम करता है, हाँ, उसको थोड़ा आराम दो। आराम देने से आपका पेट स्वस्थ रहेगा, आपका आरोग्य बहुत अच्छा रहेगा। उस दिन सात्विक और फल संबंधी जो सुपाच्य है, हाँ, ऐसी कुछ थोड़ी सी चीजें थोड़ा संधाना और उसमें डाल के ले लेनी, ताकि ज्यादा अपना समय भी नहीं लगे प्रिपरेशन के अंदर। और ठाकुर जी को भोग ठाकुर जी के सन्मुख कर दिया, ठाकुर जी के अधरामृत उसमें पधरा दियो। व्रत अपने को करना है, ठाकुर जी को व्रत नहीं कराना है। अपने को व्रत करना है, क्योंकि अपनी इंद्रियां दोषों से भरी है। वो ठाकुर जी तो अलौकिक दिव्य स्वरूप है, उनको कई को व्रत करना है एकादशी का। वो तो नंद नंदन श्याम सुंदर आनंद से अरोगे, उनके लिए तो आप रसोई करके अरोगाओ, अपन व्रत करें। तो इस तरह भोजन का नियम है, एक तो सात्विक होना चाहिए, पवित्र और सात्विक और भगवत प्रसादी, और वो भी अरे बहुत स्वादिष्ट है, 56 भोग का महाप्रसाद। तो एक प्रसंग आयो, मुझको याद आयो, थोड़ो हास्य प्रसंग है पर बड़ो ऐसे ही। एक बार अपने महाराज जी के पास एक पंडित जी आए पहली बार, बोले आपके पुष्टि मार्ग में क्या होता है? तो उन्होंने, तो ठाकुर जी का कोई मनोरथ हुआ था, जन्माष्टमी या कछो अन्नकूट को मनोरथ था। तो आपने कहा कि, और जब महाप्रसाद लेने बिठाए तो महाराज जी खुद आए, मोहन थाली में लेके आए
तो आप सबको परोस रहे थे, तो उनको भी परोसा एक मोहन थाल। अब उन्होंने मोहन थाल अरोगा बड़ा सरस जीवन में पहली बार लिया, तो उन्होंने कहा आपका पुष्टि मार्ग तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत सरस है। और जब जितनी बार आए बोले एक और, तो महाराज श्री रखते चले गए। 8-10 मोहन थाल आनंद ले लिया। दूसरे दिन वो पंडित जी नहीं आए। जब तीसरे दिन आए 1-2 दिन के बाद, तो महाराज ने पूछा अरे आपके दर्शन नहीं है 2 दिन तक? अरे भाई वो जो था ना, आपने रखा था ना पुष्टि मार्ग, था तो बड़ा सरस, लेकिन बाद में पचा नहीं। तो उसी में लग गया। तो महाराज ने कहा कि हमारा पुष्टि मार्ग ऐसा ही है बहुत सरस, पर जिनको पचे उन्हीं को ही पचता है। कहने का मतलब ये भाई कि पुष्टि मार्ग खाली खाने को मार्ग नहीं है। वो महाप्रभु जी से जब अपने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के जो सेवक रूप सनातन जी एक बार आए, तो वहां कृष्णास मेघन जी ठाड़े। तो महाप्रभु जी से कृष्णास ये इन्होंने पूछा कि आपको मार्ग तो पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग माने अगर इसका नाम का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ पुष्ट, हष्ट पुष्ट, पुष्टि मार्ग है। और आपके सेवक ऐसे दुबरावल क्यों हैं, इतने दुबले क्यों? महाप्रभु जी ने कहा अरे आपकी बात सही है, हमने तो इनसे बहुत मना किया, पर ये माने नहीं, उसका फल भोग रहे। अब रूप सनातन जी को बात समझ में नहीं आई, वहां से वो चले आए। बात आई गई हो गई। अब वो आए अपने स्वामी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पास। तो वहां आने के बाद कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि कहां से आ रहे हो? तो बोले मैं ब्रज से आ रहा हूं। राधा कुंड पे रुका था 5-10 दिन। तो तुरंत कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन हुए वहां पर आपको? बोले हाँ। और बड़े प्रसन्न हुए कृष्ण चैतन्य जी कि अगर महाप्रभु जी के आपको दर्शन हुए, जब तो कछु भगवद वार्ता आपने प्राप्त की होगी, आप श्री ने कछु वचनामृत किए होंगे। हाँ। बोले मैंने ऐसे पूछा था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ही पूछा कि आपका मार्ग तो पुष्टि मार्ग है, पर आपके सेवक इतने दुबले क्यों हैं? कृष्णा जी वहां खड़े थे ना। तो कृष्ण चैतन्य जी ने कहा क्या जवाब दिया आप श्री ने? तो उन्होंने कहा अरे हमने तो बहुत मना किया, पर फिर भी माने नहीं और मार्ग में आ गए, इसका फल भोग रहे। ये सुनते ही कृष्ण चैतन्य प्रभु बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। रूप सनातन जी परेशान, ऐसी क्या बात कह दी मैंने? 1-2 घड़ी के बाद, 15-20 मिनट के बाद वापस जब ध्यान आया तो फिर पूछा क्या कहा महाप्रभु जी ने जब तुमने कहा? फिर वही बात, फिर मूर्छित, फिर मूर्छा आ गई। 3 बार मूर्छा आई। और चौथी बार जब कृष्ण चैतन्य जी जाग के पूछते क्या कहा महाप्रभु जी ने, तब रूप सनातन जी ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा वो या तो फिर आप समझे या वो समझे, पर मैं नहीं समझा। और मैं जब जब बोल रहा हूं आप मूर्छित हो रहे हैं। इसलिए बड़ों की बातें, अलौकिक बातें भाई जिनके समझ में आवे उनके ही आती है। तो इसीलिए पुष्टि मार्ग पचाने का मार्ग है, रस मार्ग है, समझे? ये इंद्रियाध्यास को मार्ग नहीं है, इंद्रियों के संयम का मार्ग है। इंद्रिय रूपी विषयों को बेफाम भागने मत दो। ये नेत्र जहां जाना चाहते वहां नहीं, जहां अपन जो देखना चाहें वहीं जाएं। इतना तो अपने पर, अपने आप पर अपने को कंट्रोल होना ही चाहिए। जो अपन कान जो सुनना चाहते हैं वही अपने कान में वो शब्द जाएं, अन्यथा दूसरे शब्द नहीं जाएं। इतने तो बलवान अपन बने। हम किनके सेवक हैं? सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के हैं, श्री महाप्रभु जी, स्वामी जी स्वरूप श्री महाप्रभु जी के हैं। तो उनका प्रेम हमारे अंदर रहे, ये अध्यास नहीं रहे, कोई प्रकार को अध्यास नहीं। तो इस तरह ये दूसरा हुआ इंद्रियाध्यास। तीसरा है अंतःकरण अध्यास। माने अपने अंतःकरण में अपन सब भूल जाते हैं। अपने अंतःकरण के जो स्वरूप है ना, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, उनमें सब में लौकिकता का डूब जाना इसके कारण होता है, इसके कारण। फिर है प्राणाध्यास। वस्तुतः देखा जाए तो जीव को जब भगवान की शरण में जाने के बाद उसको सबसे, उसके प्राणों को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं प्रभु। पर इनफैक्ट वो बात अपन भूल जाते हैं, भूल भी गए
और नित्य भूल जाते हैं। और फिर जो अपने निकट रहता है, जो अपने से मिलता है ना, उसको कहते हैं तू मेरे को प्राण से बढ़ के प्यारा लगता है। तो अपन जगत में सबको प्राण प्यारे समझने लग गए, और जो रियल प्राण प्यारा था वो प्रभु थे, उनको भूल गए अपन। तो ये क्यों हुआ? प्राणाध्यास। हालांकि प्राण तो भगवान के ही हैं, उनके लिए हैं, पर उनको भूल गए अपन। ये प्राणाध्यास के कारण अपन प्राण की ये बात भूल गए। जो प्राण भगवान श्री कृष्ण में लगकर प्रसन्न होने चाहिए थे, वो श्री कृष्ण को तो याद करते ही नहीं है, और करे तो भी नॉमिनल याद करते हैं, जैसे फॉर्मेलिटी की तरह। थोड़ा सवेरे बैठ लिया, थोड़ा याद कर लिया क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, थोड़ा करा और फिर भागे। जैसे कि मान लो कोई फंक्शन हो, तो फंक्शन के प्रति अपन कितने अलर्ट हो जाते हैं, पहले से ही चालू हो जाता है ये करना है। जैसे ब्याह हो घर के अंदर, कितने दिन पहले से तैयारियां चालू होती है, करनी भी पड़ती है, माने वो वैसे कोई बात नहीं है। लेकिन उसको करने के लिए अपन सबसे पहले कहाँ क्षय करते हैं? ठाकुर जी में। वो काम करना है, उनसे मिलना है, वहां जाना है, वो करना है। और सबसे पहले क्षय करेंगे तो भगवत सेवा में, वहां कटौती करेंगे अपन, टाइम की भी करेंगे और मन की भी करेंगे, और बोलेंगे क्या करें, बहुत जरूरी काम है, इसलिए जल्दी कैसे ही सेवा को पटाओ। अरे भाई, लौकिक हो या अलौकिक हो, लौकिक भी उनकी कृपा से सिद्ध होता है, अलौकिक भी उनकी कृपा से सिद्ध होता है। अपन प्रभु की सेवा को छोड़कर या उसका बाजू रखकर अपन कोई जब भी लौकिक कार्य करने जाते हैं, हरिराय चंद महाप्रभु जी कहते हैं अपना लौकिक भी सिद्ध नहीं होता, उसमें उद्वेग होता है। इसीलिए लौकिक और अलौकिक सारी बातों में ठाकुर जी के ही चरण कमल का आश्रय रखना चाहिए, अपने प्राणों को प्रभु में लगाए रखना। अब इन 4 अध्यासों के कारण, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास के कारण स्वरूप विस्मृति, 5वीं बात, स्वरूप विस्मृति माने प्रभु को भूल गए। न प्रभु के स्वरूप का ज्ञान, न अपने को अपने स्वरूप का ज्ञान। अपन अपने भी स्वरूप को भूल गए। अगर अपने से कोई पूछे कि आप कौन, मैं बोलूंगा मेरा भौतिक नाम बोलूंगा, मैं राधा किशन। हाँ, प्रशांत भाई अपना नाम बोलेंगे, आप बहनें अपना नाम बोलेगी। अपन वो नहीं है। एक्चुअली स्पीकिंग, ये तो अपने इस जन्म में इस देह का एक नाम, ऐसा एक टेम्पररी नाम रखा गया। पिछले जन्म में अपना कौन सा नाम था अपने को खबर है क्या? कोई खबर नहीं। मतलब काम चलो एक नाम दिया जाता है ताकि अपनी पहचान इससे हो। तो मतलब अपन भूल गए कि नित्य लीला में अपन कौन थे, किसकी सखी हैं, कौन से यूथ में है, कि कौन सी निकुंज अपनी है, उसका डायरेक्शन कहाँ है, अपने को याद नहीं। अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं, अपने गुरु के स्वरूप का ज्ञान नहीं, और अपने ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान नहीं। ये 3 प्रकार का जो अज्ञान अपने में आया, इसको कहते हैं स्वरूप विस्मृति। अरे ये क्यों हुए? ये 5 प्रकार के अध्यास अपने जीवों में क्यों आए? वस्तुतः देखा जाए तो ये अविद्या के कारण आए, और ये अविद्या भगवान की शक्ति है। तो इसमें कोई ज्यादा माइंड करने जैसी बात नहीं है। और ये क्या करना, अपने में इतने सारे दोष है, रेमेडी क्या है वो पे ध्यान दो, उस पे ध्यान दो। दोष भले कितने ही हो, पर आपने, मैंने कहा ना कि सकल अग्रत, जब अपन प्रेम से श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का ध्यान कर कर, आपके चरणों का आश्रय कर कर, आपके चरणों में अपनी श्रद्धा रूपी अर्चन करके, जब महाप्रभु जी के जिस नाम, कोई भी नाम का आप स्मरण करो, तो नाम का प्रथम फल है ये जो 13 प्रकार के लौकिक दोष हैं, ये बिना आपके प्रयास के महाप्रभु जी की कृपा से ये दूर हो जाते हैं। कितना बेस्ट है, द एक्सलेंट बेस्ट ट्रीटमेंट। ऐसी मेडिसिन आज तक कोई बनी नहीं कि सारे लौकिक दुखों को एक क्षण में दूर कर दे, अपने हृदय से निवृत्त कर दे, अपने को स्वस्थ बना दे। मुख्य बात ये है, हाँ, श्री महाप्रभु जी के चरणों में। और वैसे ही अलौकिक दोष सब विभिन्न प्रकार के, प्रभु में मन नहीं लगना, महाप्रभु जी के स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, या पढ़ने के बाद वैसा आचरण नहीं करना, या महाप्रभु जी के वचनों में श्रद्धा का नहीं होना, ठाकुर जी के जीवन में ब्रह्म समझ लेने के बाद वैसे सेवा समर्पण करते हुए अपन जीवन नहीं जीना, ऐसे कई प्रकार के अलौकिक दोष हैं अपने अंदर। ये सारे दोष श्री वल्लभ के इन नामों के स्मरण से दूर हो जाते हैं। और यहाँ अपना ये 4था श्लोक श्री गिरिराज बाबा के चरणों में अपन समर्पण कर कर श्री महाप्रभु जी के चरणों को वंदन करें। श्री वल्लभाधीश